हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड आज आप लोग के लिए जो वीडियो लेके आया हुआ हूँ वो 10th क्लास के लिए है, फिजिक्स से रिलेटेड। और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा जहां पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो छोड़ा हुआ था। लास्ट वीडियो में साइन कन्वेंशन पढ़ रहे थे आप लोग। अब इस वीडियो में हम साइन कन्वेंशन के आगे आपको बताएंगे। और हमने लास्ट वीडियो में बता रखा था कि हम क्या बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो हम लोग प्रूव करेंगे 1/f = 1/v + 1/u। इसको अपन क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए देखेंगे। एक बात मैं बता दूं, अब ये जो फॉर्मूला डिराइव करने का पूरा एक प्रोसेस होता था वो अब खत्म हो चुका है सिलेबस से। अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बचा है। तो परेशान मत हो, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, उसका यूज पता है, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन अगर आपको डिराइव करना आता है वो फॉर्मूला और आपको पता है कि ये कैसे निकला, तो आप साथ साथ में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे और साथ में आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूले का यूज किस तरह से है न्यूमेरिकल्स में। तो ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, ये डेरिवेशन से आता है। तो चलिए फिर डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, बहुत टाइम से ऐसा था कि 10th क्लास के वीडियोस नहीं आ रहे थे, 12th के ही वीडियोस अपलोड करे जा रहा था मैं। नन्हे मुन्ने बच्चे जिनसे मैंने बोला था, प्रॉमिस करा था कि स्टार्ट करूंगा मैं, आप लोग का पूरा फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगा, परेशान मत हो, ये वो एंड ऑल दैट, ढेर सारे कस्में वादे। तो उन्हीं कस्में वादों को पूरा करते हुए, ठीक है, चलिए। तो फॉर्मूला कौन है पहले देख लो। 1/f = 1/v + 1/u। सुना सुना सा लग रहा होगा, देखा देखा सा। ठीक है, चलिए ओके। सो हेडिंग लगा लो, मिरर फॉर्मूला, या फिर कुछ इस तरह से बोल सकते हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले अपन किसके लिए पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, ये कई तरह से एग्जाम में आ सकता है। ये रिलेशन हो सकता है किसके किसके बिटवीन, या फाइंड द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बिटवीन रिलेशन होगा, F होगा, V होगा एंड U होगा। तो कुछ इस तरह से दे सकते हैं आपको एग्जाम में, तो परेशान नहीं होना। इसको रियल में, एक्चुअल में क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। ओके, चलिए ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला गया है? डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कौन सा मिरर बना लो? कॉन्वेक्स। पहले हम लोग कॉनकेव का देख लेते हैं, परेशान मत हो, पहले कॉनकेव का देख लो तो चीजें और विजुलाइज हो जाएंगी। तो पहले किसका देख लेते हैं? कॉनकेव के लिए। ओके, कॉनकेव का अपर सरफेस क्या होता है? पॉलिश्ड होता है, पहले से चीजें पता है। ये आपका हो गया इसका पोल, ये रहा मेन एक्सिस, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन पुट कर लेते हैं, ओ डेस। पहली रे क्या करना है? मेन एक्सिस के पैरेलल लेके जानी है। कहां से होके आनी है? ये फोकस से। दूसरी रे कहां से लेके जानी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हमारा मिरर यहां छोटा पड़ गया, लेकिन जब आप नाप के मेजर करके बना रहे होगे तो ऐसा नहीं होने वाला। ओके, तो ये सिंपल सी उसी लाइन में वापस आ जाएगी, उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। क्यों आती है ये सब आपको पता है। ये रे फॉलो करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। ओके, सो ये आपका बना इमेज। इमेज कैसा बना? रियल बना, बिकॉज रेजर्स ने एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करा है? रियल में करा है। ठीक है, तो कुछ बातें जान लो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। यहीं कहीं साइड में लिख लेते हैं, इधर साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, सारी डिस्टेंस आप कहां से लेते हो? P से लेते हो ना। तो P से O तक का डिस्टेंस क्या है? U है। बट U कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसीलिए साइन कन्वेंशन पहले पढ़ाया जाता है कि यहां पे चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि अपन इंसिडेंस रे के ना अपोजिट जा रहे हैं। और अगर इंसिडेंस रे के अपोजिट ले रहे हैं तो आपका जो डिस्टेंस लेंगे वो कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो PO आपका क्या आ गया? माइनस का U। PC क्या आएगा? माइनस का R आएगा। PF क्या आएगा? माइनस का F आएगा। और कुछ चीजें देख लो, PI इमेज तक का डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा? माइनस का V। मतलब सारी डिस्टेंसेस कैसी आई इसमें? नेगेटिव आई, बिकॉज इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंसेस को अपन ले रहे थे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, तो ये आपको यूज में आएंगे, दैट्स वाई मैंने अलग लिख लिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, पहले तुम्हें क्या करना है? पहले आप 4 ट्रायंगल इस डायग्राम में ढूंढने की कोशिश करो। ये जो इमेज फॉर्मेशन का फिगर बना हुआ है ना, इसमें आप 4 ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश करो। तो अगर हम लोग 4 ट्रायंगल ढूंढते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। पहला ट्रायंगल ये, ध्यान से देखो, पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा बनने वाला था बट इस कर्व सरफेस की वजह से नहीं बना, तो हम बोल देते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है, सो दैट्स वाई ये सरफेस कुछ टाइम के लिए कर्व नहीं है।
ठीक है। सो कुछ पॉइंट मान लेते हैं, इसको n बोल दिया और इसको m बोल दिया। ओके, तो ये भी आपका क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। हमारे मतलब की बात थी, तभी हमने बोल दिया कि जो P पॉइंट है n के बहुत ज्यादा पास है, अगर देखो तो कर्व है, अगर नहीं देखो तो कैसा है। एक्चुअल में अगर इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इसी ट्रायंगल को छोटे छोटे पार्ट्स में इंटीग्रेट कर दे, अभी नहीं पता होगा, तुम्हारे लेवल का नहीं है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो ये एक्चुअल में ट्रायंगल जैसा ही दिखेगा। तो इस चीज को अपन यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, इसको ऐसा को समझ लो, ठीक है। तो 4 ट्रायंगल मिले, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 ट्रायंगल ढूंढ लो। अब इन ट्रायंगल को, मतलब ट्रायंगल भी ऐसे होने चाहिए जिनके एंगल एक दूसरे से कैसे मिल रहे हो, सेम जा रहे हो। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो ओ डैश सी है, ये आई डैश सी के जस्ट कैसे है, सेम एंगल के साथ है। और जो आई डैश एफ है, वो एफ एम एन के कैसे, सेम एंगल के साथ है, ठीक है। इधर भी 90, इधर भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ठीक है, बहुत बार बोल चुका हूं मैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ओ डैश सी एंड आई डैश सी, ओ डैश सी एंड आई डैश सी। दोनों ट्रायंगल्स के एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनके आर्म्स का रेशियो आपस में बराबर होगा। मैं अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं, अगर इन दोनों ट्रायंगल के एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनके जो भुजाओं का, आर्म्स का जो रेशियो होगा, वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो रेशियो बोले तो ये वाला रेशियो में बराबर होगा, ये वाला रेशियो में बराबर होगा, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, आप लोग 10th के स्टूडेंट हो तुम लोग, तो ये चीजें बड़े एग्जैक्टली बड़े अच्छे से समझना। ये आपकी प्रॉपर्टी भी होती है, मैथ में पढ़ाई जाती है कि अगर 2 ट्रायंगल्स के एंगल आपस में इक्वल है और दोनों ट्रायंगल समकोण जिससे बोलते हैं, एंगल आपस में इक्वल है, तो उन ट्रायंगल्स के लिए आप उनकी आर्म्स का जो रेशियो होता है एक दूसरे के कैसे लिखते हो, इक्वली लेते हो, ठीक है। सो रेशियो इक्वली लेने की बात होगी तो सिंपल सी बात है, ओ डैश अपॉन आई डैश, ओ डैश अपॉन आई डैश। अब हम लोग क्या लेंगे, ओ सी अपॉन सी आई डैश, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल एम एन एफ एंड ट्रायंगल आई डैश एफ। इन 2 ट्रायंगल्स को लिया गया है, इनके साथ भी एज वेल एज सेम होने वाला है, बिकॉज इनके भी एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो एम एन अपॉन क्या आ जाएगा, आई डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन क्या आ जाएगा, एफ आई डैश। ध्यान से देखो, एन एम अपॉन आई डैश, एन एफ अपॉन एफ आई डैश, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। वेरिएशन क्या हो सकता है कि जो एम एन है वो बराबर है ओ डैश के, जो एम एन है वो बराबर है किसके, ओ डैश के। तो सिंपल सी बात है, यहां पे आ गया ओ डैश अपॉन में क्या आ गया, आई डैश, एन एफ अपॉन एफ आई डैश। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, हम बोल देते हैं कि जो P है वो बहुत ज्यादा नियर अबाउट है किसके, एन के, ठीक है। सो ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आई डैश। ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग वैल्यूज को लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ओ डैश और ओ डैश अपॉन आई डैश ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्चुअल में आपको मिलेगा क्या, ओ सी अपॉन सी आई डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आई डैश। यहां तक तो बच्चा बड़े मजे से कर लेता है, ठीक है। प्रॉब्लम यहां पर आती है कि अब आपको जो सारी डिस्टेंस है ना वो कहां से लेनी है, P से लेनी है। तो बस माइंड में एक चीज रखो कि ये जितने भी डिस्टेंसेस यहां पे लिखी है ना, सभी के साथ क्या आ जाना चाहिए, P आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, P आ जाना चाहिए। तो कुछ इनको इस तरह से देखो, अगर आपको OC पता करनी है तो सारी डिस्टेंस कहां से निकालनी, P से। मेरी बात सुनो, यहां पर OC है और OC पता करने के लिए सारी डिस्टेंस कहां से लेगो, P से। तो आप एक काम करो, PO से PC को लेस कर दो। ध्यान से देखना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। हमको OC चाहिए तो अपन क्या करते हैं, PO से PC को लेस कर देते हैं, ठीक है। सो क्या लिख देंगे यहां पे, PO माइनस PC। देखो P आ रहा है ना, हर एक डिस्टेंस के साथ P आ रहा है। और P के लाने का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है क्योंकि हमें सारी डिस्टेंसेस पता है, ठीक है, पहले से अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ओके, तो P अपॉन PC, सी आई डैश पता करना है। क्या पता करना है, सी आई डैश। तो क्या हो जाएगा, PC माइनस पी आई डैश। इस पूरे से इसको घटा दो, ये पता चल जाएगा। तो क्या निकल के आया, PC माइनस पी आई डैश।
इज इक्वल टू पी एफ के बिटवीन कोई पॉइंट ही नहीं था, जो एन पॉइंट था उसको हमने क्या मान लिया, पी मान लिया था। तो सिंपल सी बात है, पी एफ क्या हो गया, पी। ये बेनिफिट मिल गया हमें यहाँ पे। अगर हमें एफ आई डैश पता करना है तो क्या करोगे, अब तो बोल सकते हो साथ साथ में भाई पी आई डैश माइनस पी एफ, पी आई डैश माइनस पी एफ। जब वीडियो देख रहे हो तो ऐसे रिवाइज करते रहो, साथ में मुंह चलाते रहो, अपना क्लास वाला फील लेके आओ। फील नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगी, ठीक है। तो पीओ माइनस पीसी, अब सारी डिस्टेंसेस को रख दो। पीओ को क्या माना हुआ है, माइनस यू। पीसी को क्या माना हुआ है, माइनस आर, तो क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। पीसी को क्या माना हुआ है, माइनस आर। पीआई डैश को क्या माना हुआ है, प्लस वी, माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू पीएफ को क्या माना हुआ है, माइनस एफ। जल्दी जल्दी देख लो, पीआई डैश को क्या माना हुआ है, माइनस बी। पीएफ को क्या माना हुआ है, प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। इधर देख के पता कर लेना, शायद ऐसे ही क्लियर हो जाता। आई मतलब वी, आई मतलब वी, एफ मतलब एफ, सी मतलब आर, ऐसे क्लियर हो जाएंगी जब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इसको, ठीक है। अब एक थोड़ा सा वेरिएशन क्या कर सकते हो, वेरिएशन अपन ये कर सकते हैं, आर की जगह पे क्या ले सकते हैं, 2f ले सकते हैं। हमको पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है फोकल लेंथ का कैसा होता है, 2 टाइम होता है। अब बोर्ड की शॉर्टेज है तो साइड में देख लो, तो अब ये फॉर्मूला बन के तैयार होगा, माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू, मैं बीच बीच में बता रहा हूं, आप वीडियो को 360p पे देखिएगा जिससे कि एग्जैक्ट दिखेगा, और स्क्रीन को रोटेट कर लीजिएगा, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस यू प्लस 2f एक साइड, और ये माइनस वी प्लस एफ इसके साथ, माइनस एफ इधर क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस वी। मल्टीप्लाई कराया, यू का कराया तो क्या आ जाएगा, यू बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका अंदर कराएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर प्लस माइनस यू एफ, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2fv, इसका 2f का 2f के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 2f स्क्वायर आएगा। ये क्या आ जाएगा, प्लस का fr आ जाएगा, और प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, fv आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गया देखो, ओके। सो इसका मल्टीप्लाई करा दिया एग्जैक्ट, तो क्या बन रहा है, uf प्लस 2fb प्लस 2f, है ना। अब देखो इसमें कुछ सॉल्व कर सकते हैं, 2f स्क्वायर, r की जगह पे क्या लिया होगा, r की जगह पे 2f लिया होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, सॉरी यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो गया होगा, 2f स्क्वायर हो गया होगा। इस r की जगह पे 2f लिया होगा ना, ये ध्यान नहीं दिया, चलिए कोई नहीं, इसको अपन 2f ले लेते हैं, तब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2f स्क्वायर। तो इस 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। इस r की जगह पे 2f लिया है, यहाँ पर भी ले लो क्योंकि वहाँ पे हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, तो 2f हो गया, ठीक है, ओके। सुनाओ अभी क्या निकल के आया, ub माइनस uf इज इक्वल टू 2fv माइनस का fv, तो ub माइनस uf इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर से fv, ये लेस हो जाएगा तो क्या आएगा, fv। अब एक काम करो, बोथ साइड uvf से डिवाइड करा दो, बोथ साइड uvf से डिवाइड करा दो। v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको क्या मिला, आपको मिल गया होगा 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u। इसको आप सही से लिखोगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। दिस इज द मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको पूरा, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व कराया वैसे ही तुम्हें कॉपी में नोट करते हुए चलना है। अगर आपने एक बार वीडियो समझते हुए देखा है तो दोबारा से वीडियो देख लो स्लोमो में, या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप पूरे डेरिवेशन को कर सकते हो। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है इस डेरिवेशन को यहां जानने का, अगर आपने अभी सीख लिया, अभी जान लिया, तो 12th में ये तुम्हें मिलने वाला है, पीछा नहीं छोड़ेगा। तो 12th में पूरा डेरिवेशन मिलेगा तो वहां सॉल्व करना पड़ेगा। 10th से अगर समझ के चलोगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर्मूला कहां से आया और कैसे आया, तो ये कंफर्म हो जाएगा। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये मतलब इतना एक्स्ट्रा ज्ञान की क्या जरूरत है, आगे बढ़ते हैं ना सीधा, अगर हमारे में एग्जाम में आने वाला नहीं है तो हम क्यों पढ़ें इसके बारे में। देखो बात वो नहीं कि आने वाला है या नहीं है, बात ये है कि अगर आपने इस डेरिवेशन को समझ लिया ना, पढ़ लिया ना, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। तो ये फिगर बहुत कुछ सिखा के जाता है, ये डिस्टेंसेस बहुत कुछ सिखा के जाती है, ये कैलकुलेशन बहुत कुछ सिखा के जाती है। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, ओके। सो नोट कर लो इसे, थोड़ा सा टाइम लेते हैं स्क्रीनशॉट लेने का, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। चलिए अब हम लोग कॉन्वेक्स के लिए करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कॉनकेव का बता दिया है और बोर्ड को रफ करने में जो टाइम वेस्ट हो रहा था उसको स्किप कर दिया है, तो आई थिंक समझ सकते हो इस चीज को, और थोड़ा सा टाइम दिया था स्क्रीनशॉट लेने का, ओके। सुनाओ, जो सेकंड डेरिवेशन होगा एज वेल एज सेम है, अगर ये आ गया तो वो वाला आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेराइव
मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कुछ चीजें तो आपको कॉन्वेक्स के बारे में पहले ही से पता होगा। ओके, क्या पता है? डेराइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो क्या पता है? कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से बनता है, इसका जो अंदर वाला सरफेस होता है वो क्या होगा? पॉलिश्ड होगा, ठीक है। अगर आप लोग साथ साथ में चीजें नोट किया करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो एक बार समझ लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और भी बेस्ट रहेगा। ये पोल होता है, ये मेन एक्सेस जाता है, ठीक है। जो डायग्राम होता है वो ज्यादा स्पेस ले लेता है बोर्ड में, और बोर्ड ऑलरेडी छोटा है, और छोटा होने का मैंने रीजन हर वीडियो में बताता हूं। इसमें जो प्लाई का या जिस मटेरियल का यूज हुआ है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, दैट्स वाई मैं इसका यूज कर रहा हूं। ये आपका हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप सभी को पता है ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो रे को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, बट रे का कुछ एनर्जी मीडियम को क्रॉस करेगा। ये भी इधर से जाने वाला है, वापस आने वाला है, लेकिन इसका कुछ एनर्जी मीडियम को क्रॉस करते हुए कहाँ से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जहाँ पे आपका इमेज बना वो था ये पॉइंट, इमेज क्या बना? आई डैश, वर्चुअल इमेज बना, क्योंकि दो रेज ने एक दूसरे को वर्चुअली इंटरसेक्ट करा है। ओके, तो बात क्लियर हो गई होगी। कुछ ये एक्स्ट्रा पार्ट रफ कर देते हैं तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा डेरिवेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंसेस के बारे में लिख लेते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो डिस्टेंस चलो लिख लो, सारी डिस्टेंस कहाँ से लेनी? पी से। ये बात हर डेरिवेशन में याद रखना है, और हर न्यूमेरिकल में याद रखना है, ठीक है। तो पी ओ क्या हो जाएगा इस बार? पी ओ तो हर बार माइनस में रहने वाला है ना, मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में। अब अगर हम लोग पी आई डैश की बात करें, पी आई होगा इस बार, डैश नहीं होगा, नीचे वाला आई रहेगा। सो पी आई की अगर हम लोग बात करें तो आपका इस बार पॉजिटिव यू आएगा, वी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में ही डिस्टेंस ले रहे हो, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें पीसी की, तो पीसी आपका प्लस आर आएगा। कुछ लोग कैपिटल आर लेते तो कंफ्यूज मत होना, अगर हम लोग यहाँ पे पी एफ की बात करें तो वो भी कैसा आएगा? प्लस एफ आएगा, ठीक है। मैं बता दूं, घबराने का नहीं, परेशान नहीं होने का, जिस साइड को ये मुड़ा होता है, कर्व होता है, उसी साइड ये एफ और सी लिया जाता है, बिकॉज इधर ही इसका फोकस होगा और इधर ही होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अभी काम में आने वाली है। क्यों आने वाली पता है आपको? पहले डेरिवेशन से समझ चुके हो क्यों काम आती है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसमें भी पहले ट्रायंगल ढूंढ लो। पहला मैंने काम क्या बताया था? ट्रायंगल ढूंढना। तो ये एक बड़ा सा ट्रायंगल मिल गया आपको, ये मिल गया, और ये उसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल मिल गया। तो जो जो मिलते जा रहे हैं उनको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल कौन कौन सा मिला? ओ डैश सी एंड आई डैश सी, ये ट्रायंगल मिला, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का सिंपल सी बात है, इनके आर्म्स का रेशियो भी एक दूसरे के कैसे होगा? इक्वल होगा। सो क्या आ जाएगा? ओ डैश अपॉन आई डैश। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, लेकिन मैं जो बोलता रहता हूं उससे चीजें समझ लो। आई डैश ओ सी अपॉन क्या आ जाएगा? सी आई या आई सी, जो भी आपको लिखना है। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो। नाउ अब जो ट्रायंगल लेने हैं वो कौन से लेने हैं? तो यहां पे आप पहले भी आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। ये ट्रायंगल बन जाता अगर ये कर्व सरफेस नहीं होता, तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लिया एन, और इस पॉइंट को क्या मान लिया? एम पॉइंट मान लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे मिला दिया, नॉर्मल ड्रॉप कर लिया। ये एक तो ट्रायंगल मिल गया बड़ा सा, और उसके अंदर एक छोटा सा, और इन दोनों के एंगल आपस में वैसे भी इक्वल थे, ठीक है। ध्यान से देखो, ये बड़ा सा और ये उसके अंदर छोटा सा, ठीक है। सो नाउ ट्रायंगल एन एम एफ एंड ट्रायंगल आई डैश एफ, वही फंडा जो आप पहले कर चुके हैं। एम एन अपॉन क्या आ जाएगा? आई डैश इज इक्वल टू, मेरा आई जेड जैसा लगता है तो कंफ्यूज मत होना, वो एक्चुअल में आई ही है। सो एम एन अपॉन आई डैश इज इक्वल टू, यहां पे दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है। और क्या आ जाएगा? एन एफ अपॉन एफ आई, ठीक है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हो। परिवर्तन क्या कर सकते हो? जो एम एन है, क्या उसकी जगह पे ओ डैश लिख सकते हो? एक स्टेप में यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, एम एन की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? डायरेक्ट ओ डैश लिख दिया, ठीक है। एक चीज और कर सकते हो, जो एन पॉइंट है वो पी के बहुत ज्यादा नियर अबाउट है, तो एन की जगह पे क्या ले सकते हो? पी ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पी एफ ले लिया गया। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इसको अपन डाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टार्टिंग से देख लेते हैं, वही पुरानी कहानी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को लिया होगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई होगी, तो हमारा क्या बचेगा? ओ सी अपॉन सी आई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन क्या बचेगा? एफ आई। ओके,
अब आप क्या करो, सारी वैल्यूज रखना चालू कर दो। ओसी अगर आपको पता करना है, मैंने पहले भी बता रखा है कहां से डिस्टेंस लेनी है, सारी पी से लेनी, तो घबराने का नहीं, परेशान नहीं होने का। सारी डिस्टेंस कहां से लेनी, पी से। तो सिंपल सी बात है, हर एक डिस्टेंस में पी आना चाहिए। तो पी आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पी से डिस्टेंस लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पीओ प्लस पीसी, पीओ प्लस पीसी, पीओ प्लस पीसी। सीआई पता करना है आपको। क्या पता करना है, सीआई। तो क्या करो, पीसी माइनस पीआई। सीआई पता करना है तो पीसी माइनस पीआई, पीसी माइनस पीआई। पीएफ के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, एक्चुअल वो पहले ही सॉर्ट आउट कर लिया उसने अपनी प्रॉब्लम, है ना। पी से ही डिस्टेंस हो गई। एफआई के साथ क्या करना है आपको, एफआई पता करना है तो क्या करोगे, पीएफ माइनस पीआई, पीएफ माइनस पीआई। ठीक है, अब सारी वैल्यूज रख दो। पीओ को क्या लिखोगे, माइनस का यू, पीसी को क्या लिखोगे, प्लस का आर, पीसी को क्या लिखोगे, प्लस का आर, पीआई को क्या लिखोगे, प्लस का वी, बट यहाँ पे माइनस है तो प्लस का ना के माइनस का वी आएगा। ओके, एंड आगे पीएफ की जगह पे क्या लिखोगे, एफ पॉजिटिव, पीएफ की जगह पॉजिटिव एफ, माइनस पीआई की जगह पे क्या आएगा, माइनस वी आ जाएगा, बिकॉज वो प्लस का वी है इधर गिवन और ऑलरेडी माइनस है इधर। ओके, अब कुछ चीजें चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा। यहीं पे लिखे दे रहा हूं, आर की जगह पे क्या आने वाला है, 2f आने वाला है। क्यों आने वाला है, आपको पता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस यू 2f एक ब्रैकेट में, दूसरे में f माइनस वी, इधर f 2f माइनस वी। अब देखो आगे इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, uf, तो माइनस का uf आएगा, इधर कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस का uv आएगा। 2f का f से होगा तो क्या आएगा, प्लस का 2f स्क्वायर आएगा, और 2f का v से होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2fv इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इधर 2f स्क्वायर आ जाएगा और ये मिलके क्या हो जाएगा, fv हो जाएगा। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का uf प्लस uv, और इधर कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है आपका, माइनस का 2fv बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है, माइनस का fv बच रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये fv उधर जाएगा तो माइनस का uf प्लस uv, इसको उधर लेके जाते तो माइनस का fv प्लस 2fv, लेस हुआ तो माइनस uf प्लस uv इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, इधर से पॉजिटिव का fv आ जाएगा। ठीक है, अब uvf से डिवाइड कर दो, uvf और uvf, f से f कैंसिल, v से v, u से u, v से v, u से u, f से f, तो माइनस 1/v प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/u। तो सिंपल सी बात है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u निकल के आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन है, इसको इतना लंबा ना बना के शॉर्ट भी बना सकते हो आप। कुछ चीज़ें अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ये था डेरिवेशन मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ। ओके, तो इसको आप नोट कर लो। आई थिंक आपको चीज़ें विजुलाइज हो रही होंगी, और मैं अपने आप को कैमरे में विजुलाइज कर लेता हूँ कि शायद बोर्ड दिख रहा है जो मेरी कर्म भूमि है, आई थिंक दिख रही है। ओके, सॉरी फॉर मैसेज, बैकग्राउंड नॉइज बीच बीच में आ जा रहा है। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में खत्म होने के बाद एक लास्ट हेडिंग बचती है, बच्चों वाली हेडिंग है, थ्योरी है, पढ़ो उसको। लास्ट हेडिंग में ये बोला जाता है कि क्या बोले हम उसको, यूजेस पूछे जाते हैं यार बच्चे, तो पढ़ो उनको। यूजेस हैं, किसके यूजेस हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं। स्ट्रीट लाइट, हमारा जो मिरर घर पे रहता है, जिसमें हम लोग सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अपने आप को खूबसूरत देखने की इच्छा रखते हैं, अच्छे दिखें, सभी रखते हैं, है ना। सो यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं पूरा कवर अप कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो लास्ट हेडिंग जो बचती है वो बचती है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ और कॉनकेव मिरर का यूज़। तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए, तो मैं लर्न रखना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक अगर वीडियो देखते देखते आए हो तो अच्छी बात है, धन्यवाद, थैंक यू। एंड चैनल पे रेगुलर अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर दो। कुछ नहीं जाता तुम्हारा, एक नोटिफिकेशन आया करेगा। मन करा करे तो नोटिफिकेशन देखा करना, ना मन करा करे तो नोटिफिकेशन को इग्नोर कर दिया करना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे